हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में जो हाल ही में आईसीआर की जो एग्जाम हुई है उसका जो फर्स्ट पेपर था 7 जून का सिर्फ फर्स्ट का, वो अपन सोल्व करने वाले हैं। यदि आप लोग मेंस वगैरह दे रहे हो, ऐसे से प्री दिल कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो ये पेपर जरूर आप लोग सोल्व कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छे पेपर आए थे। चलिए इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि दो अपने पास कैंडिडेट थे इलेक्शन का, ये क्वेश्चन है परसेंटेज का। ठीक है, उसमें कह रहा है कि 12% जो वोटर हैं उन्होंने अपना वोट कास्ट नहीं किया, अपना मतदान नहीं दिया। डाले गए जो वोट थे उसमें से 5% को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया। जीतने वाला जो था विनर कैंडिडेट, उसने 58% उसको वैलिड का मिला है। 6,688 वोटों से वो जीत गया। तो मतदाता सूची में टोटल जो वोट थे वोटर थे उनका हमें यहाँ पे नंबर पूछे। देखिए, सबसे पहले देखिए हार या जीत। ठीक है, कोई जीतता है दूसरा हारता है तो वो उन दोनों के बीच में गैप होता है, वो होता है डिफरेंस का। तो ये विनर यहाँ पे 6,688 से जीत गया, दूसरा हार गया, बात एक ही है। तो यहाँ पे डिफरेंस हमारे पास है 6688 का। ठीक है, देखिए जो भी वोट होते हैं, जैसे मान लीजिए 100 वोट, 100 लोग थे। ठीक है, 10 लोग तो गए नहीं, तो वोट डाले कितने लोगों ने? 90 ने। अब 90 डाले, उसमें से मान लीजिए 10 या 5 कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने गलत, पहले क्या होता था जैसे उस पे अंगूठा लगा देते, दूसरे पे लग गया, दो पे एक साथ लग गया, तो उसको हम अलग कर देते थे वोट को। ठीक है, तो वो होते इनवैलिड। तो बाकी जो विनर और लूजर में जो वोट बटते हैं, आपस में डिवाइड होते हैं, वो होते हैं जो वैलिड वोट होते हैं। ठीक है, तो 58% जो विनर को मिले हैं, तो बाकी थी लूजर की। यदि मैं मान लूं कि वैलिड वोट जो थे, वैलिड वोट, ठीक है, वैध मत, वो हमारे पास 100% थे। इसमें से विनर को मिल गए 58%। तो बाकी बचे वो किसको मिलेंगे? लूजर को मिलेंगे। तो लूजर को कितने मिलेंगे? 42%। तो या परसेंटेज में दोनों में कितने का डिफरेंस है? तो वो हमारा है 16% का। तो ये जो 6,688 है, ये 16% की वैल्यू दी गई। ठीक है, इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये हमारे पास कौन से वोट आ जाएंगे? वैलिड वोट आ जाएंगे। इसको अपन एक ही लाइन में सोल्व करने वाले हैं। ये आगे कौन से वोट? वैलिड वोट। कह रहा है कि 5% इनवैलिड थे। इसका मतलब मान लीजिए टोटल 100 वोट कास्ट हुए हैं, उसमें से 5 इनवैलिड हैं, तो वैलिड वोट कितने होंगे? 95। इसका मतलब ये जो वैलिड वोट आए हैं, ये हमारे पास 95% की वैल्यू है। मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाते हैं कौन से? जो वोट टोटल कास्ट हुए। फिर कह रहा है 12% तो कास्ट ही नहीं हुए। तो कास्ट हुए कितने? 88%। तो ये 88% की वैल्यू है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये टोटल वोट आ जाए। तो एक लाइन में हम इसको सोल्व कर ले। ठीक है, ये देखिए 11 से 608 और ये 11 से 8। इसके बाद 5 से 19 टाइम और 5 से 20, 4 से 2, 4 से 5, 19 से देखिए 3 टाइम और फिर 2 टाइम, 16 से 2, 5 इंटू 2, या 2 से 2 तो कैंसिल ही हो रहा है ना। 100 इंटू 100, 10,000 इंटू 5, ही आ जाएगा हमारा 50,000 इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे दिए एक आर्टिकल है, उसका मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से 60% मोर देना है। जैसे कॉस्ट प्राइस 100 होगा, मार्क प्राइस होगा 160। कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है 750, कॉस्ट प्राइस हमें दिया गया 750। मार्क प्राइस की यदि अपन बात करें तो वो इससे 60% मोर देन, तो इसका हम 60% निकाल के ऐड करिए या 160 निकालने में, बात है कि तो 20 हमारी परसेंट से हटेंगी। 75 इंटू 6 ये होता है 450 या 450, वो इसमें जोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाता है 1200। ये हमारे पास आ गया हमारा प्राइस। कह रहा है इस पे दो डिस्काउंट है, 20% और X% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट है, उसके बाद सेल कर रहा है 710.4 रुपीज में। यदि 1.5 X% की एक सिंगल डिस्काउंट दे तो उसको लॉस कितना हो, ये हमें पूछा। तो पहले हम किसका मान निकालेंगे? X का। देखिए, जो भी डिस्काउंट दिए जाते हैं वो किस पे दिए जाते हैं? मार्क प्राइस पे। तो मार्क प्राइस हमारे पास है 1200। पहला डिस्काउंट 20% का, तो 100 माइनस 20 यानी 80% जो होगा उसी में सेल करेगा यदि एक डिस्काउंट होता। दूसरा है तो वापस आपको क्या करना? 100 माइनस एक्स अपॉन 100 करना। ठीक है, तीसरा है तो वापस इंटू 100 माइनस वाई अपॉन 100। ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको डिस्काउंट वाले में। ये डिस्काउंट हटाने के बाद हमारे पास आ जाता है सेलिंग प्राइस। यहां से इसको सिंप्लीफाई करना है, पॉइंट हटाएंगे, नीचे अपने पास एक जीरो, ये दो जीरो हमारे कैंसिल, ये एक जीरो कैंसिल और ये एक जीरो कैंसिल। ये 8 से हो जाएगा। ठीक है, इस बार 8 से 8 टाइम 64, फिर बचे 7, फिर 70, फिर 8 टाइम 64, फिर 6, फिर 8 टाइम। ठीक है, अब देखिए 12 से हो जाएगा, क्योंकि ये 4 से भी हो रहा है और 3 से भी हो रहा है, तो 12 से अपन इसको कैंसिल कर देते हैं। 7 टाइम 84, फिर 48, 4,
तो इस साइड में अपने पास आ गया 100 - x और इधर आ गया 74। एक्स इधर आ जाएगा, 74 इधर आएगा। एक्स की जो वैल्यू वो हमारे पास आ जाएगी 26, यानी एक्स एक तो इस पे 20% का डिस्काउंट था पहले, एक 26 का था। अब कह रहा है कि जो डिस्काउंट दे रहा है वो एक ही डिस्काउंट दे रहा है, वो दे रहा है 1.5x। ठीक है, तो देखिए 26 और इसका कितना 1.5, तो 1 से इंटू करेंगे तो 26 और इसका हाफ कितना होगा 13, तो टोटल डिस्काउंट हो जाएगा कितना 39% का। तो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाता है 1200 पे डिस्काउंट देंगे 39 का, तो सेल कितने में करेंगे 100 होगा यदि आपके पास, उसमें 39 आप माइनस कर दीजिए, तो सेल कितने में करोगे 61 में। इसको सोल्व कर लेते हैं। 12 से 1, 12 इंटू 6 72 और 173, तो ये सेल करेगा 732 में और इसका कॉस्ट है 750। तो इसको क्या हो रहा है लॉस हो रहा है कितने का 18 का, किस पे कॉस्ट प्राइस पे, और इंटू 100, 25 से 4 और 25 से 30, 6 से 5 और 6 से 3, तो ये आ गया 12/5 यानी 2.4% का इसको क्या होगा लॉस होगा। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन थी। अगला देखिए, कह रहा है कि ट्राइंगल पी क्यू आर में पी जो है वो 90 डिग्री है, पी जो एंगल हमें दिया गया है ये हमें दिया गया है 90। एक राइट एंगल हमें हमारे पास ट्राइंगल है, कह रहा है एस क्यू आर पे इस प्रकार है कि पी एस क्यू आर पे परपेंडिकुलर है, ये इस पे क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर पी एस। इसके बाद कह रहा है क्यू एस 6 है और एस आर ये 24 है। हमें पूछा है पी से क्यू यानी ये बेस और पी आर यानी इसका परपेंडिकुलर, दोनों का हमें सम पूछा है। ठीक है, देखिए ये आप पढ़ते ही हो कि ये साइड यदि मेरे को निकालनी है क्यू एस, ये साइड निकालनी है, तो इसके सामने वाली जो साइड है पी क्यू इसका हम स्क्वायर करते हैं, पी क्यू स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनिस यानी आर क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए पी क्यू चाहिए, तो पी क्यू चाहिए तो ये आर क्यू क्या आगा अपना इधर आ जाएगा, तो यहाँ से देखिए पी क्यू स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा क्यू एस इंटू आर क्यू, ये आ जाएगा। ऐसे जब हमें ये साइड निकालनी है एस आर, तो इसके सामने वाले का हम क्या कर देते हैं स्क्वायर, तो एस आर हमारे पास क्या होती है पी आर का स्क्वायर अपॉन आर। तो यहां से देखिए पी आर स्क्वायर हमारे पास हो जाता है एस आर इंटू आर। बस इन दोनों को हमें क्या करना प्लस करना, तो पी क्यू स्क्वायर स्क्वायर नहीं है सिंगल ही है, तो यहां से देखिए पी क्यू मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट लेंगे तो क्यू से एस हमारे पास 6 है और आर से क्यू टोटल कितना है 30 है, तो ये 6 इंटू 30 और इसका हम क्या ले लेंगे, तो यहाँ पे देखिए 30 क्या होता है 6 इंटू 5, तो बाहर जब लेंगे तो ये हमारे पास पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी 6√5 प्लस इसमें करना है पी आर, तो ये हमारे पास क्या है एस आर, तो एस आर टोटल कितना है 24 और आर से क्यू कितना है 30, जब इसका रूट लेंगे ये देखिए 6 इंटू 4 है, ये है 6 इंटू 5, तो रूट लेंगे तो दोनों में देखिए 6 में से 6 आ जाएगा और 4 में से 2, तो ये हो जाएगा 12√5। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा 18√5। ठीक है, सिंपल है, आपने पढ़ी आइडेंटिटी वगैरह प्रॉपर्टी। अगला देखिए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले प्लस माइनस गुणा भाग और ऑफ हो आपके पास, तो सबसे पहले ऑफ अपन सोल्व करते हैं। तो ये 1/8 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 9/8। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा अपने पास 7/3, 3 से 3 टाइम, ये हो जाता है हमारे पास 21/8। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 21/8। अब देखिए यहाँ पे भी ऑफ है, तो ऑफ मतलब गुणा, तो 2 से 2 टाइम और 3 से 15 टाइम, तो ये हमारे पास आ जाता है 1/30। तो ये हो गया 3/20। यहाँ पे डिवाइड है, ये चेंज होगा मल्टीप्लाई में, उस नंबर आगे वाला चेंज, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 30/1। फिर हम माइनस, यहाँ पे देखिए ये अपने पास है 21/4, डिवाइड किसमें बदलेगा इनटू में, और इसको सोल्व करने पे आया था 21/8, तो ये हमारा हो जाएगा 8/21 इनटू ये है 3/2 प्लस ये है 3/2 और ये डिवाइड बदला किसमें इनटू में, और ये हमारे पास है 9/4, तो ये हो जाएगा 4/, बस इसको सिंप्लीफाई हमें करना है, गुणा भाग करना और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखिए 0 से 0 ऊपर आ गया 9, नीचे आ गया 2। ठीक है, 21 से 21, 4 इंटू 2 8 से 8
और ये 3 से 3 टाइम और 2 से 2 टाइम। तो ये आ गया 9/2 माइनस 3 प्लस 2/3। एलसीएम अपना आ जाएगा 6। तो ये हो गया 9 इंटू 3 27 माइनस 18 प्लस 4। तो यहाँ पे देखिए प्लस का 31 है और माइनस का 18 है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 13/6। तो आंसर आ जाएगा 2 and 1/6। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अगला देखिए। यहाँ पे देखिए सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन हमें दिया है। कह रहा है कि p की ये वैल्यू दी गई है और यहाँ पे कह रहा है x जो है वो 2.5 है, तो p का मान कितना होता है? डायरेक्ट नहीं रखना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पहले हम इसको थोड़ा सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है x² प्लस 2x प्लस 1। ये x का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और ये 2 इंटू a इंटू बी है। तो ऊपर हमारे पास बन रहा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे x² माइनस 4x माइनस 5 है। इसको यूं का यूं ही रख लेते हैं अपन, इंटू यहाँ पे देखिए x बाहर ले लेते हैं। x बाहर लिया तो ये बचा ऊपर x³ माइनस 8। 8 क्या है? 2 का क्यूब, तो a³ माइनस b³ है, तो इसको क्या लिखेंगे? a माइनस बी यानी x माइनस 2, फिर a² यानी x² प्लस b² यानी 4। ठीक है, और प्लस ab यानी 2x लिख सकते हैं। नीचे नीचे देखिए अपन x को बाहर ले लेते हैं। x को बाहर लिया तो अपने पास बचा x² माइनस x और माइनस का फिर भाग है, तो ये चेंज हो जाएगा किसमें? मल्टीप्लाई में। तो ये x² माइनस 25 ऊपर चला जाएगा, तो x² माइनस 25 ये क्या है? 5 का स्क्वायर है, तो a² माइनस b²। तो एक तो हो जाएगा प्लस का x प्लस 5 और एक हो जाएगा माइनस का यानी x माइनस 5 अपॉन यहाँ पे अपने पास है x² प्लस 4 प्लस 2x। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, जो कट रहा है उसको काट देंगे, ये वाली टर्म अपनी कैंसिल हो जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए x से x भी हमारा कैंसिल हो जाता है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ऊपर अपने पास है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। नीचे देखिए यहाँ पे ये x² है माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, यही है, तो x² माइनस 2 a इंटू बी है, जिसका मतलब 2 का स्क्वायर यानी 4 इसमें हो तो ये अपने पास होल स्क्वायर बन जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे? 4 इसमें ऐड कर देंगे और 4 इसमें से माइनस कर देंगे। तो 4 जब ऐड कर देंगे तो ये तो बनेगा अपने पास नीचे क्या? x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस जो 4 था, ठीक है, तो -5 -4 -9 हो जाएंगे, तो वो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर। ठीक है, इसी को मैं एक बार आगे लिख रहा हूँ, बाद में आगे वाले टर्म लेंगे। तो ऊपर है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। नीचे देखिए पूरा a होगा और ये 3b होगा, तो ये a² माइनस b² है, तो एक बार तो प्लस होगा a प्लस बी यानी x माइनस 2 प्लस 3, तो ये बचेगा x प्लस 1। फिर इंटू में a माइनस बी, तो x माइनस 2 माइनस 3 करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 5, यही होगा। इंटू यहाँ पे अपने पास है x माइनस 2। ठीक है, नीचे अपने पास है x² माइनस x माइनस का 2 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5। तो यहाँ पे देखिए x माइनस 5 वाली टर्म अपनी क्या होगी? कैंसिल हो गई। x प्लस 1 का होल स्क्वायर था, नीचे x प्लस 1 है, तो इससे भी ये एक टर्म अपनी कैंसिल हो जाती है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों टर्म को जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से करेंगे तो x² आ जाएगा, प्लस 1 को x से करेंगे तो x, माइनस 2 को x से करेंगे -2x, तो यहाँ पे बचेगा -x, प्लस 1 -2 -2। तो ये वाली टर्म अपनी इससे क्या हो जाएंगी? कैंसिल, सब कैंसिल हो गई, खाली बची आपके पास x प्लस 5। अब x की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए 2.5, तो आंसर अपना कितना आ जाएगा? 7.5। ठीक है, अगला देखिए। यहाँ पे देखिए डीआई का क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि 2018 और 2020 में टोटल जो आपका इंपोर्ट है, आयात है, तो 18 और 20। तो इंपोर्ट ये वाला अपना कितना है? 250 प्लस 360, तो ये हमारा हो गया 610। ये तो इंपोर्ट है। और कह रहा है 19 20 21 में टोटल एक्सपोर्ट, तो 19 20 21 तीनों में टोटल जो एक्सपोर्ट है, तो यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट कितना है? 225। यहाँ पे एक्सपोर्ट कितना है? 300, तो ये हमारा हो गया 525।
यहाँ पे एक्सपोर्ट है 325, तो ये हो गया 850। ये अपना क्या है, वो तो इम्पोर्ट था ना, इम्पोर्ट, ये एक्सपोर्ट है। तो ये कह रहा है कि कितने कुल निर्यात से कितने प्रतिशत कम है, यानी इंपोर्ट जो हम कर रहे हैं वो एक्सपोर्ट से कितना कम है। तो सबसे पहले देखिए कम कितना है, तो 850 में से 610 अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हमारा कितना कम है, 240। किससे, 850 से, और मल्टीप्लाई इंटू 100। ठीक है, 0 से 0, 5 से 17 टाइम, 5 से 20, ये आ गया 480 डिवाइड बाई 70। तो 17 से डिवाइड कर देंगे, कितने टाइम, 2 टाइम। तो देखिए दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन अपने 2 से स्टार्ट है, तो एक डिजिट और सोल्व कर लेते हैं। 34, तो यहाँ पे अपने पास आ गए 40, और यहाँ पे 0, 140। ठीक है, अब देखिए कितनी बार भाग जा रहा है, 8 बार। तो अपना जो आंसर आएगा वो आएगा 28 पॉइंट समथिंग, यानी सी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है सितंबर जो मंथ है उसका जो एवरेज टेम्परेचर जो है वो है 22.5 डिग्री सेल्सियस। देखिए सितंबर की बात हो रही है, तो डेज कितने होंगे टोटल, 30 डेज। तो 30 डेज का जो एवरेज है यानी पर डे का, वो 22.5 है। ठीक है, स्टार्टिंग की 12 डेज का जो इसका एवरेज है वो है 21.3 डिग्री, यानी इससे कितना कम है हमारा, तो ये 1.2 डिग्री कम है। कितने दिन का है, 12 का। तो 12 को इससे इंटू करेंगे, तो 12 इंटू 12 ये 144, यानी ये आएगा 14.4 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे क्या कम है, आगे वाले में इतना क्या होना चाहिए, ज्यादा, तभी ये आपका बैलेंस बराबर। फिर अपन बात करते हैं, कह रहा है कि लास्ट के जो 15 डेज हैं उनका जो एवरेज है वो 23.8 डिग्री सेल्सियस है। तो ये पूरे मंथ के एवरेज से क्या है, ज्यादा। तो यहाँ पे देखिए ज्यादा कितना है, ठीक है, तो ये हमारा कितना ज्यादा है, 1.3, 1.3 ज्यादा है। और कितने डेज है, 15, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 19.5, ये ज्यादा है। तो इन देखिए 15 प्लस 12, 27 जो डेज है, इनका अपन बात करें, इधर यदि कम है इधर ज्यादा है, तो टोटल 27 डेज में हो क्या रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस इसमें से कर देते तो कितना ज्यादा आ रहा है, तो ये आ रहा है 5.1 डिग्री सेल्सियस। ये जो 27 दिन है, ये मंथ के टोटल एवरेज से 5.1 ज्यादा लेके बैठे हैं। तो कह रहे शेष जो दिन होंगे उनका जो एवरेज क्या होगा, तो उनका एवरेज क्या होगा, इधर ये ज्यादा लेके चले गए तो बाकी 3 दिन का तो एवरेज क्या होगा, कम होगा। बैलेंस तो आपको बराबर ही करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 5.1 जो टोटल है वो इधर क्या हो जाएगा, अपना माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो कितने बचे हुए दिन है, 3, तो 3 में इक्वल माइनस होगा। तो 1.7 जो इनका एवरेज है उससे क्या होगा, कम होगा। तो 22.5 इसमें से माइनस करना है 1.7। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगला देखिए, इसमें कह रहे हैं एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के, यानी जो उसका एक्चुअल में सेलिंग प्राइस था उस पे नहीं सेल करके उसको 19/24 पे सेल किया। तो किस पे, 24, ये एक्चुअल सेलिंग प्राइस अपन मान लेते हैं। तो उसका सेलिंग प्राइस कितना था, 24 था। लेकिन उसका न्यू सेलिंग प्राइस क्या है, किस पे वो सेल किया गया, तो वो सेल किया गया 19 पे। ठीक है, तो एक जो पर्सन है उसको क्या हुआ, 5% का लॉस होता है। लॉस कहाँ होता है उसको, जब वो उसको 19 में सेल करता है। तो 19 में जब सेल किया तो 5% का लॉस हुआ, इसका मतलब 95% की वैल्यू, और 100 के यदि अपन निकाल लें तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, इसका कॉस्ट प्राइस। तो इसका कॉस्ट प्राइस जो था वो हमारे पास यहाँ से निकल के आ जाता है 20। कह रहा है कि जो एक्चुअल में सेलिंग प्राइस था ये वाला 20, इसका यदि 90% में वो सेल करे तो उसको प्रॉफिट कितना होगा। तो इसका 90% अपन निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका 90% यही होगा, इंटू कर देते हैं 180 प्लस 36, 216, यानी 21.6 में वो सेल करे तो उसको प्रॉफिट कितना होगा। देखिए 20 उसका सेलिंग प्राइस है, सॉरी कॉस्ट प्राइस है, और 21.6 में वो सेल कर रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1.6, किस पे, 20 पे, इंटू 100। तो ये हमारा आ जाता है कितना, 8%। ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे हमें दिया है कि 3 पेन, ठीक है, 3 पेन और 4 नोटबुक है, उनकी टोटल जो कॉस्ट है वो 235 रुपीज है। यदि पेन की कीमत 20% क्या हो, कमी हो जाए, 20% कितना होता है, 1/5, ये कम हो जाए। और जो नोटबुक है उसमें 10% इंक्रीज हो जाए, 10% होता है 1/10, ये इंक्रीज हो रहा है। तो 2 पेन 3 जो नोटबुक है उनकी प्राइस हो जाती है 172। तो कह रहा है 7 पेन 5 जो नोटबुक, उनकी मूल कीमत, ओरिजिनल प्राइस क्या हुई, देखिए
पेन की जो प्राइस है ना वो मैं मान लेता हूँ 5x है, और नोटबुक की प्राइस मैं मान लेता हूँ 10y है। ठीक है, एक की 5x थी पहले, 3 पेन यहाँ पे, तो टोटल हो जाएगी 5 × 3 15x, प्लस एक नोटबुक की 10y है तो 4 की हो जाएगी 14y, इक्वल टू, ये टोटल है 235। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगली बार क्या कह रहा है, पेन की कीमत होगी 20% लेस, 5 थी तो एक कम हो जाएगी, बची कितनी, 4x, तो कितने हैं, 2, तो ये हो जाएगी 8x, प्लस नोटबुक इंक्रीज होगा 10 से 1 11 हो जाएगा, और कितने 3 है तो ये हो जाएगा 33y। अब इनकी जो प्राइस है वो हो जाती है 170। दो इक्वेशन है, इनको हमें सोल्व करना है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन। ठीक है, इसको थोड़ा इजी कर लेते हैं। तो ये देखिए 5 से 3 टाइम 3x, प्लस 5 से 8 टाइम 8y, और ये भी हमारा 5 से कैंसिल हो जाएगा 47। अब इस इक्वेशन को, पहले वाले को अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से, और सेकंड वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, ताकि ये वेरिएबल हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 24x, ये भी 24x, माइनस करेंगे तो ये वाली वैल्यू हमारी कैंसिल। ये 8 × 8 64y, माइनस यहाँ पे देखिए 99y हो जाएगा। तो 99 में से अपन 64 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 35y माइनस का। इधर 172 × 3 है ना, यानी ये अपने पास कितना आ जाएगा, 516, और यहाँ पे 8 से इंटू करें, 8 × 4 32 320, और 56 376, इसको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू भी माइनस में आएगी, तो माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा। माइनस करते हैं तो 0 4 और 1, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4। ये हम पुट कर देंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की आ जाएगी। किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, जैसे यहाँ पे मैं y की वैल्यू रखता हूँ 4, तो हो जाएगी 32, आगे आके इसमें से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा 15। 3x इक्वल टू 15 है, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, 5 आ जाती है। x और y हमारे पास आ गए। तो ओरिजिनल कीमत क्या थी, पहले एक पेन की 5x थी, तो 5 × 5 हो जाएगी 25, और कितने की पूछिए, 7, तो हो जाएगा 25 × 7, प्लस नोटबुक की कितनी थी, 10y, तो एक की 4 है तो 10 की 40, और कितनी है 5, तो 40 × 5, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 175 प्लस 200, तो आंसर आ जाएगा 375। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर एबीसीडी है, जिसमें एबी और डीसी जो साइड है, इनको बढ़ाने पे, इनको एक्सटेंड करते हैं तो ये पे मिलती है। एक अपने को साइक्लिक क्वाड्रिलेटर दिया गया है, इस टाइप से, ए बी सी और डी। सबसे पहले देखिए, ए बी और डी सी, इन दोनों को आगे प्रोड्यूस अपन कर दें, आगे इनको एक्सटेंड कर देते हैं, तो ये दोनों कहाँ पे मिलती है, ए पे। इसके बाद कह रहा है ए डी और बी सी, इनको भी यदि आगे बढ़ा देते हैं यूं, तो ये आगे मिलते हैं कहाँ पे, एफ पे। अब कुछ एंगल यहाँ पे दिए गए हैं, हमें कह रहा है कि एंगल ए डी सी, ये जो एंगल है इसका साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का, ये 79 डिग्री है। ठीक है, तो आमने सामने के जो एंगल होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में, उनका सम होता है 180। ये 79 है, तो ये सामने वाला एंगल कितना बचा, 101, ये ध्यान रखना। बीईसी, ये वाला जो एंगल हमारे पास है, ये हमारे पास है कितना, 49, ये 49 है। ये आपको पता ही है कि इसका एक्सटीरियर एंगल होगा, ये इसके बराबर होगा 79। दो एंगल हैं, तो ये बी सी ई ट्राइंगल है, तो इसका हम ये एंगल निकाल सकते हैं। हमें पूछा डी एफ सी की माप, डी एफ, ये वाला एंगल। ठीक है, देखिए ये एंगल कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा। ये एंगल भी हम निकाल सकते हैं, इन दोनों का सम हमारे पास है, तो ये 180 में से माइनस करेंगे, ये वाला एंगल हमारे पास आ जाता है। या इन दोनों को हम जोड़ दें, तो ये इस त्रिभुज का क्या आ जाता है हमारे पास, बाह्य कोण आ जाता है। ठीक है, ये वाला होगा, उसको 180 में से माइनस करके कैसे भी कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास कितना आ गया, 128 आ गया। ये 128 है, तो ये हमारे पास कितना बचा, 50, ये 52, तो ये भी कितना हो जाएगा, 50। तो इन दोनों का जो सम है वो आ गया अपने पास 153।
इसको 180 में से माइनस करेंगे तो ये एंगल हमारे पास आ जाता है कितना, 27। ये हमें पूछा है, ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, इसमें क्या है कि ग्रुप अपने पास है जिसमें जो गर्ल्स है उनकी जो एवरेज हाइट है वो 154 है गर्ल्स की, और जो ग्रुप के अंदर जो लड़के हैं, लड़कों की जो एवरेज हाइट है वो कह रहे हैं कि ग्रुप में जितने भी बॉयज और गर्ल्स हैं उनकी हाइट से 3 सेंटीमीटर क्या है, मोर देन है। मान लीजिए ग्रुप में सभी की हाइट एक्स है, तो बॉयज की जो हाइट होगी ना वो हो जाएगी टोटल से 3 ज्यादा। ठीक है, अब इसमें हम एलिगेशन लगाते हैं तो हमारे पास इनकी संख्या का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, यहां से देखिए, तो x प्लस बड़ा है तो इस बड़े नंबर में से हम x माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3। ये बड़ा था इधर x प्लस 3, इसका मतलब 154 छोटा होगा, तो इधर क्या होगा, x माइनस 154 होगा। ये इनकी संख्या का अपने पास रेशियो आ जाता है। कह रहा है गर्ल्स की जो नंबर है, संख्या है, वो लड़कों की संख्या से 25% क्या है, कम है। 25% होता है 1/4। यदि बॉयज 4 हैं तो गर्ल्स इसमें से एक कम होगा, कितना होगा, 3 होगा। तो गर्ल्स तो ऑलरेडी 3 आ रहा है, इसका मतलब ये जो x माइनस 154 है ये किसके इक्वल आना चाहिए, 4 के इक्वल। तो x की जो वैल्यू वो आ जाएगी 158। ये तो आ गई एवरेज सभी का टोटल 158। हमें पूछा है लड़कों की औसत हो जाए तो ये है कितने, 158 प्लस 3, तो आंसर आ जाएगा 161। अगला देखिए, सिंपल इंटरेस्ट पे कह रहा है कि एक अमाउंट वो इन्वेस्ट कर रहा है 3 वर्ष पे। ठीक है, एक्स फिक्स रेट पे 3 वर्ष में 11,000 रुपये हो जाते हैं, 5 वर्ष में 13,000। तो टाइम का डिफरेंस 2 साल का है, और यहाँ पे हो जाते मतलब क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में आपका जो प्रिंसिपल सेम रहता है, इंटरेस्ट क्या होता है, हर साल सेम बढ़ता रहता है। डिफरेंस जो आ रहा है ना वो आ रहा है यहाँ पे एसआई, कि 2 साल का एसआई कितना होगा, वो है 2,000। तो 1 साल का एसआई कितना आ जाएगा, 1,000, इक्वल रहता है। हमें पूछा रेट, रेट क्या होती है, वो होती है एसआई। तो सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो 1 साल का हो जाएगा 1,000 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल। तो यहाँ पे देखिए 1 साल का ब्याज 1,000 है तो 3 साल का 3,000 होगा, वो इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा कितना, 8,000 इंटू टाइम। ब्याज 1 साल का लिया है, समय भी 1 साल होगा। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, 100/8 ये होता है 12.5%। ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, 9 डिजिट का एक नंबर है हमारे पास है, क्या कह रहा है कि 44 से डिविजिबल है, तो 4x+3y के मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। 44 का क्या मतलब हुआ, 4 × 11, कि ये जो नंबर होगा ये 4 से भी डिविजिबल होगा और 11 से भी डिविजिबल होगा। मैक्सिमम की बात कर रहा है, इसका मतलब x और y दोनों मैक्सिमम ले रहे हैं तभी पॉसिबल है कि मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आए। 4 के लिए क्या होता है कि लास्ट के जो 2 डिजिट है y और 8, ये 4 से डिविजिबल होने चाहिए, y और 8। तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल है y के लिए, सबसे पहले देखिए 0 होगा तो ये 8 होगा तो 4 से डिविजिबल होगा, 0 हो सकता है। फिर 1 नहीं होगा, फिर कितना होगा, 2 होगा तो 4 का भाग जाएगा 7 बार, फिर 3 नहीं, एक छोड़ के एक जाएगा। ठीक है, 3 में नहीं जाए, फिर यदि 4 होगा ना तो 48 होगा, 12 टाइम होगा। 5 में नहीं, फिर 6 होगा तो हो जाएगा, फिर 8 होगा तो हो जाएगा, फिर 9 होगा तो नहीं जाएगा। तो ये पॉसिबल है। मैक्सिमम की बात हो रही है तो हम मैक्सिमम डिजिट यहाँ पे लेंगे। देखिए, ये जो नंबर है ये 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 11 के लिए क्या होता है, सम ऑफ डिजिट देखने अपने को जो इवन और ऑड प्लेस पे आते हैं। ठीक है, एक से, तो यहाँ पे देखिए इनको प्लस करें अपन, 8+4 12 प्लस 3 15 प्लस 6 21 और प्लस 5 26, ये तो 26 आ गए। इसके बाद बाकी डिजिट को प्लस करें तो 4+9 13 प्लस एक्स प्लस वाई, तो ये हो गया 13 प्लस एक्स प्लस वाई। इनका डिफरेंस या तो हमारे पास 0 आ जाए, ये 11 का कोई मल्टीपल हो, 11 हो 22 हो, इस टाइप से आ जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू हमें क्या करनी है, यहाँ पे लेनी है। तो यहाँ पे देखिए यदि मैं 8 लेता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे किसकी, y की जब अपन 8 लेंगे तो 13 प्लस 8 21 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, 5 आ जाती है। ये पॉसिबल है। ठीक है, इसके बाद यदि अपन 6 लेते हैं तो y की तो अपन 6 लेंगे, तो 13+6 कितनी आ गई, 19। और यहाँ पे वाई एक्स की जगह हमारे पास क्या होती है, 7 हो सकती है। ये भी हो सकती है कि इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि इन दो की वैल्यू 13 आनी चाहिए तभी 0 आएगा। यदि हम 4 लेते हैं तो यहाँ पे हम 4 ले सकते हैं, तो एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। ठीक है, यदि हम 2 लेते हैं तो फिर 11, वो पॉसिबल नहीं है। तो ये तीनों वैल्यू हमारे पास पॉसिबल है। अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब आपका x का जो कॉफिशिएंट है वो बड़ा है, y का कॉफिशिएंट छोटा है। तो
बड़ी नंबर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा आएगा, छोटे से करेंगे तो छोटा आएगा। इसका मतलब x का जो मान है ना वो हमारे पास बड़ा आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए x की यदि मैं वैल्यू लेता हूँ 9, तो 9 इंटू फोर हो जाएगा 36, प्लस 4 इंटू थ्री हो जाएगा 12। तो ये हमारा कितना आ जाता है 48, जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। यहाँ पे कह रहा है एक शॉपकीपर है जो आर्टिकल ए को 212.5 रुपए में सेल कर रहा है, 15% का लॉस हो रहा है। बी को 1012.5 में सेल कर रहा है, 35% का प्रॉफिट। तो कह रहा है कि टोटल ट्रांजैक्शन में उसका प्रॉफिट या लॉस क्या होगा। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस दोनों की है कि टोटल जो एसपी है ये हमारे पास देखिए कितना है, इन दोनों को अपन ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास है 1225। ये हमारे पास क्या है टोटल सेलिंग प्राइस। तो टोटल सीपी भी निकालना है, उससे हम देख लें कितना प्रॉफिट या लॉस है। तो यहाँ पे देखिए 212.5 में सेल कर रहा है तो 15% का लॉस हो रहा है, यानी ये 85% की वैल्यू है। 100 की निकालनी है तो ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। एक जीरो से पॉइंट अपना हट जाएगा। 5 से देखिए 2 टाइम, 5 से 17 टाइम, 17 से देखिए 1 टाइम होगा 42, फिर 2 टाइम 34, फिर 8, फिर 5 टाइम। तो इसका जो कॉस्ट प्राइस है ये हमारे पास आ गया 250। सेकेंड वाले का कॉस्ट प्राइस निकालें तो 1012.5 में जब सेल कर रहा है 35% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 135 की वैल्यू है। 100 की हमें निकालनी है। एक जीरो से आपका पॉइंट हट जाएगा, 5 से 2 टाइम, 5 से 27। ठीक है, तो ये देखिए 9 से हो रहा है और ये भी 9 से हो रहा है, तो 9 से 3 टाइम हो जाएगा, 9 से 1, फिर 9 से 1, फिर 9 से 2 टाइम। ठीक है, 18, फिर 4 और फिर 5 टाइम। ये हो रहा है अपना 3 से, 3 से 3 टाइम 9, 2, 7 और फिर 5। इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ गया 750। तो टोटल जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है ये हमारा आ गया कितना 1000। 1000 में टोटल कॉस्ट कर रहा है और सेल कितने में कर रहा है 1225 में। तो प्रॉफिट यहाँ पे कितना आ रहा है, तो ये हमारे पास आ रहा है 225। कितने पे, 1000 पे, और गुणा 100। तो टोटल जो प्रॉफिट परसेंटेज में वो आ जाएगा 22.5%। अगला देखिए। यहाँ पे अगर पाइप ए एंड बी एक टैंक को 10 और 18 आवर में फिल कर रहे हैं। देखिए ए इसको भर रहा है 10 घंटे में, बी इसको भर रहा है 18 घंटे में, और कह रहा है कि सी इसको खाली करने वाला है। तीनों एक साथ 3 घंटे में 4/15 भाग भरते हैं। पहले देखिए हम इनका एलसीएम यहाँ पे ले लेते हैं, 18 और 10 का। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 90 टोटल। ए इसमें 1 घंटे में कितना भरेगा 9 लीटर, बी इसमें कितना भरेगा 5 लीटर। कह रहा है तीनों को जब एक साथ खोल दे, ए प्लस बी प्लस सी, तो 3 घंटे में 4/15 भाग भर रहे हैं, तो टोटल 90 लीटर इसमें वाटर आता है। तो इसका 4/15 ये फिल कर रहे हैं। 24 लीटर ये पानी भर रहे हैं, कितने घंटे में 3 में। तो 1 घंटे में कितना भरेंगे, तो यहां से आ जाएगा 8। तो तीनों मिलकर 1 घंटे में कितना भरेंगे 8 लीटर। कोई दिक्कत नहीं। भरने वाले दो पाइप हैं ए और बी, दोनों 1 घंटे में कितना पानी भर रहे हैं 14 लीटर। ये दोनों भर रहे हैं 14, तीनों मिलके 8 ही भर पा रहे हैं। इसका मतलब सी ने यहाँ से कितना निकाल लिया 6। तो सी जो पाइप है वो 1 घंटे में 6 लीटर पानी निकाल रहा है। कह रहा है सी को इसका 1/3 भाग खाली करना है। तो 90 का 1/3 पार्ट कितना हो जाएगा 30 लीटर। 90 इंटू 1/3 करेंगे 30 लीटर। ठीक है, तो 30 लीटर इसको इम्पटी करना है और 1 घंटे में 6 कर रहा है, तो 30 कितनी देर में करेगा 5 घंटे में। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए। एक्स वाई के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दिया है वाई, और जेड है वो इसके इनवर्स में है, तो अपॉन में जेड। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे ये साइन हटाने के लिए कोई भी कांस्टेंट लेना पड़ता है, तो हम यहाँ से ले लेंगे x इक्वल टू, ये हटाएंगे तब k इंटू वाई अपॉन जेड। कह रहा है कि y 1.8 है, तो y की जगह आप रख दीजिए 1.8। z हमारा है 4.5 और x की वैल्यू है 2.5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पॉइंट से पॉइंट, 9 से 2 और 9 से 5। ठीक है, ये हमारा देखिए इधर आ जाएगा, 5 इधर आके 25 से इंटू होगा तो 125 और 1 पे पॉइंट। तो k की जो वैल्यू है यहाँ से आ जाएगी 12.5 अपॉन, ये आगे के की वैल्यू। अब कह रहा है कि जब y 4.2 हो, वापस इसी रिलेशन को आपको काम में लेना है। ठीक है, तो x बराबर k का मान हमारे पास है 12.5/। तो यहाँ पे देखिए y कितना है 4.2, तो कह रहा है कि z हमारे पास है 1.25।
तो x क्या होगा ये हमें निकालना है, बस इसको सिंप्लीफाई करना, बाकी कुछ नहीं। ऊपर देखिए 2 पे पॉइंट है, नीचे भी 2 पे, तो पॉइंट सारे पॉइंट हमारे कैंसिल। 125 से 125 2 से डिवाइड करेंगे तो x की जो वैल्यू आ जाएगी 21। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ट्राइंगल एबीसी है, ए कह रहा है इसमें x डिग्री है, बीई सी एफ एसी और बीसी पे, एसी और एबी पे क्रमशः ई और एफ पे परपेंडिकुलर है। ये जैसे ए है, ये बी है और ये सी है। एक्स हम ये ए दिया गया एक्स एंगल, ठीक है। इसके बाद हमें कह रहा है बीई, बीई जो है वो एसी पे परपेंडिकुलर है, और सी एफ जो है ये एबी पे परपेंडिकुलर है, लंबवत है, ठीक है। बीई और सी एफ एक दूसरे को एच पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास एच है। इसके बाद कह रहा है एच बी सी और एच सी बी, इनके जो एंगल बाइसेक्टर है, इसका एंगल और इस एंगल का बाइसेक्टर जो है ये वाला और ये वाला बाइसेक्टर, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे टी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और ये जो एंगल दिया गया बीटीसी हमें दिया गया 155। हमें पूछा एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखिए ये आपको पता है 90 डिग्री, ये आपको पता है 90 डिग्री, तो ए एफ एच ई ए ये एक अपने पास क्वाड्रिलेटर है, इनका 180 है, तो इन दोनों का सम भी 180 होगा, तो एच यदि हमारे पास आ जाए तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। देखिए ये एक ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा होगा इस टाइप से, बी एच सी, इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे मिले टी पे, और ये 155। तो ये जो एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे मिलते हैं इन सेंटर जो होता है, तो ये जो एंगल होता है ये तीसरे का 90 प्लस तीसरे का हाफ होता है, तो 90 प्लस एच बाई टू इक्वल टू आ जाएगा 155। 90 आगे जाके माइनस हो जाएगा 65, और 2 आगे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो एच की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी 130। एच ये 130 होगा तो इधर वाला भी 130 होगा, ठीक है। आमने सामने शीर्षाभिमुख वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये 130 है तो ये हमारे पास कितना बचा 50। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, कह रहा है कि एक बोट है जिसकी डाउन अप स्ट्रीम में विपरीत दिशा में है वो 42 किलोमीटर, और डाउन स्ट्रीम में 30 किलोमीटर, वो कुल 4 आवर्स में जा रही है। करंट की जो स्पीड है हमारे पास वाई वो 8 है, तो 54 किलोमीटर कह रहा है कि वो डाउन स्ट्रीम में जाए तो कितना टाइम लगे। देखिए 42 वो जा रही है अप स्ट्रीम, यानी एक्स माइनस वाई, वाई की वैल्यू 8, प्लस 30 किलोमीटर जा रही हो डाउन स्ट्रीम में, यानी एक्स प्लस 8। टोटल टाइम कितना लग रहा है 4 आवर। यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक्स का मान निकालना, उसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। 54 किलोमीटर उसको जाना डाउन स्ट्रीम में, तो 54 अपॉन एक्स प्लस वाई, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो पहले हमें क्या करना है, एक्स का मान निकालना, उसके बाद हम एक्स प्लस वाई का मान यहाँ पे रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट यदि समझ में आ रहा है तो ठीक है, और नहीं हो रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेके इसको पूरे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए 2 से कैंसिल हो रहा है 2 टाइम, 2 से हो रहा है 15 टाइम, और 2 से हो रहा है 21 टाइम। एलसीएम यहाँ से हमारा आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 60, ये इधर इंटू होगा 21x होगा, और ये 15x होगा, दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 36। माइनस का 120 और प्लस का 168, तो ये होगा प्लस का 48। इसके बाद देखिए आगे कितना है 2 है, ये कैंसिल होगा 1, और ये कैंसिल होगा 24, और ये कैंसिल होगा 18। ये हमारे पास देखिए आ गया एक्स स्क्वायर, ये आगे जाएंगे, ये तो इधर आ जाएंगे, ठीक है, ये आगे आएंगे माइनस का 18x, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस का 64, ये भी आगे आगे माइनस हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 88 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक एक्स में क्या आ जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, यानी इनटू करने पे माइनस का 88 आए और ऐड करने पे अपने पास 18 आए, तो इसके हमें फैक्टर करने हैं, ठीक है। तो क्या हो सकते हैं 11 और 8 हो सकते हैं, लेकिन ऐड करने पे 18 नहीं आएगा, ठीक है। 22 और 4 हो सकते हैं, तो माइनस का अपने पास 22 हो, प्लस का 4, ऐड करेंगे माइनस का 18 बचेगा, और इंटू करने पे माइनस 88 आएगा। तो हमेशा इस टाइप से माइनस में आ जाए तो एक माइनस होगा आपके पास, एक प्लस होगा।
अब देखिए साइन चेंज करेंगे क्योंकि एक्स की जो वैल्यू निकालते हैं तो आगे जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये तो प्लस का हो गया माइनस का, तो स्पीड माइनस में तो नहीं होगी, तो एक्स की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास यहाँ से कितनी आ जाती है, 22 आ जाती है। तो अब देखिए 54/22 प्लस 8 यानी 30, तो 6 से 9 टाइम और 6 से 5 टाइम, तो आंसर आ जाएगा 104/5 आवर। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का। अगला देखिए, यहाँ पे रेशियो वाला दिया है, हमें कह रहा है A/B+C 5:8 है, B/C+A 3:11 है, A+B+C की वैल्यू दी है, A+B-C का मान पूछा है। देखिए तीनों को जब जोड़ दें, यहाँ पे A रेशियो प्लस B+C जोड़ दें तो टोटल आ रहा है 8 और 5 13, यहाँ पे टोटल आ रहा है कितना 14 और यहाँ पे 13, तो टोटल तो इक्वल ही आएगा। A B C को जब आप ऐड करोगे तो टोटल तो तीनों का इक्वल आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस वाले को तो हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले को हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 14 से जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे देखिए, तो ए है वो कितना है 5, इसको जब 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 70, तो ए हमारे पास आ जाता है 70। ऐसे यहाँ पे देखिए बी का रेशियो 3 था, इसको 13 से इंटू करेंगे तो बी हमारे पास आ जाता है 39। ठीक है, इसके बाद सी, तो इन दोनों को ऐड करके टोटल में से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना था 13 और इसको 14 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 169 प्लस 13 182, इसमें से इन दोनों का अपन सम माइनस कर देंगे 109, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, सी बचेगा 73। तीनों आगे, अब बस इनको क्या करना है, A+B-C करना है। देखिए ये एक्चुअल नहीं आए, ये हमारे पास रेशियो में आए कि इस रेशियो में A B C, एक्चुअल में तो कब आएंगे, जब 3094 में हम इन तीनों का ऐड करके भाग देंगे और फिर 17 से इंटू करेंगे ए आएगा, 39 से करेंगे बी आएगा और 73 से करेंगे तो सी आएगा। लेकिन एक बार चेक करते हैं, A+B करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेंगे और उसमें से सी अपन घटा देते हैं, तो ये हमारे पास कितना आ जाता है 36 बचेगा। 36 हमारे पास होता है 9 × 4, तो जो भी आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा, 4 का भी होगा, तो बस ये एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 6+3 सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल है, ये हो सकता है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे आपको सोल्व नहीं करना। अगला देखिए, कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर इनर रेडियस वाला एक पाइप है, उसमें 6.3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी एक बेलनाकार जो सिलेंड्रिक टैंक है उसमें जा रहा है। उसकी जो रेडियस है 1.5 मीटर और 30 मिनट में टैंक में पानी का स्तर कितना बढ़ जाएगा, कोई भी ओवरफ्लो नहीं होता है। तो ये क्या होता है कि एक का वॉल्यूम दूसरे के आपको इक्वल करना होता है, मेल्ट करे या पानी को सेकंड वाले में लेके जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो पाइप है ये भी एक सिलेंड्रिक होगा, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा पाई r² 3 × 3 इंटू एच। तो यहाँ पे हाइट नहीं है, तो इस स्पीड से पानी जा रहा है 6.3 किलोमीटर पर आवर। इसको मैं चेंज कर देता हूँ मीटर पर सेकंड में, तो हो जाएगा 5/18 से मल्टीप्लाई, ये मीटर में यूनिट आ गई, ठीक, और नीचे वाली सेकंड में, ये वाली इंटू इसको कर देंगे 30 मिनट, मिनट को चेंज करेंगे सेकंड में तो इंटू करेंगे 60, तो सेकंड से सेकंड हमारा कैंसिल होगा, ये किस में यूनिट आ गई, मीटर में, लेकिन हम किस में लेके चल रहे हैं, सेंटीमीटर में, तो इसको मैं 100 से और गुणा कर दूंगा, तो ये पानी जाएगा किस में, एक सिलेंड्रिक टैंक में, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा πr², तो उसकी रेडियस है 1.5 मीटर, सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 100 से इंटू करोगे, तो ये हो जाएगा 150 इंटू 150, और हाइट हमें पूछी कितनी हाइट तक वो पानी आएगा, बस दोनों को यहाँ से इक्वल करना, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 6 से 10 टाइम और 6 से 3, 3 से 10 टाइम। इसके बाद देखिए पॉइंट अपना हट जाएगा, 10 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो से ये एक जीरो, और ये 5 × 3 यानी 15 से 15, फिर ये 3 से 15 और 50 से 2, तो इधर तो अब बची अपने पास एच, इनको मल्टीप्लाई करें, ये बचा 63 और ये बचा अपने पास 2, 126, और अपने पास कुछ, अच्छा यहाँ पे ये इसका डायमीटर है तो 3/2 होगा, तो नीचे अपने पास आ गया 4, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है डायमीटर इसको चेंज करना है, रेडियस लेनी है अपने को। अगला देखिए, देखिए इसमें कह रहा है रवि ने अपनी जो सेविंग है उसको दो स्कीम ए और बी में 3 और 5 के रेशियो में
1.5 साल के लिए इन्वेस्ट किया, ठीक है, एक ए है एक बी है, इसमें 3 रुपीज डालेगा तो इसमें डालेगा 5। कितने ईयर के लिए? 1.5 ईयर के लिए। कह रहा है कि ए में उसे 20% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है जो हाफ ईयरली पर रेट हाफ हो जाती है यानी 10 हो जाएगी, टाइम डबल हो जाएगा ना 3 ईयर हो जाएगा, तो रेट यहाँ पे हो जाएगी 33.1% कंबाइंड रेट, यही होती है। सेकंड में कह रहा है बी में उसे उसी रेट पे इंटरेस्ट मिलेगा लेकिन यहाँ पे ईयरली मिलेगा, तो 20% की 1.5 ईयर में, तो पहले साल तो क्या होगा 20 होगा, सेकंड ईयर में हाफ हो जाएगी, तो ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 वाला फॉर्मूला आपको काम में लेना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 30। दोनों स्कीम से उसको कह रहा है कि पूरी होने पे उसको टोटल 1,27,116 रुपए, ये क्या है अमाउंट है, ये मिलता है। तो बी में उसने कितना इन्वेस्ट किया देखिए, यहाँ पे हम मान लीजिए कि ए में उसने 300 रुपये इन्वेस्ट की, बी में उसने 500 की, इस रेशियो में कुछ भी हम ले सकते हैं। तो 300 का परसेंटेज लेंगे तो परसेंटेज से 2 जीरो अपनी कैंसिल होंगे, इधर भी परसेंट से 2 जीरो हमारी कैंसिल होंगी, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 33.1 को 3 से तो 99.3 पर आ जाएगा, 32 को 5 से करेंगे तो 160 आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा, और ये टोटल अपने पास प्रिंसिपल आ जाएगा कितना 800। इनको हम ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास कितना आ जाता है 259.3। दोनों को जब ऐड कर लेंगे तो ये जगह 1,059.3, देखिए टोटल इसको मिल रहा है 1,27,116। तो टोटल के नीचे टोटल ले लेंगे, पॉइंट नीचे वाला हटाएंगे तो ऊपर एक क्या आ जाएगी हमारे पास जीरो आ जाएगी, ठीक है। और बी का पार्ट पूछा थी कितना था 500, तो 500 से मल्टीप्लाई और एक जीरो लगा देंगे, पॉइंट हटा देंगे। अब इसको डिवाइड कर देखिए, लास्ट में सभी में 3 जीरो। चलिए एक बार इसमें कंप्लीट डिवाइड ही करते हैं, मुझे नहीं लगता कि डेसिमल में आएगा कि आंसर देख के। तो यहाँ पे देखिए वन टाइम डिवाइड होगा 10,593, तो 12,711 ये वाले डिजिट लेंगे अपन, इसमें से 10,000 घटा देते हैं तो 2,711 बचेगा, उसमें से आप 500 घटा देते हो तो बचेगा 2,211। इसमें से कितना और घटाना अपने को 93 माइनस और करना है, ठीक है। तो ये हम माइनस कर देते तो हमारे पास कितना आ जाता है यहाँ पे 2118। तो अब बच्चे 2118, और अगला डिजिट 6 हम यहाँ पे ले लेंगे। देखिए यहाँ पे 3 यहाँ पे 6, इसका मतलब कितनी बार भाग जाएगा 2 बार, मल्टीप्लाई करेंगे 6 18 10 11 और 2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5,000 तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 60,000। अगला देखिए, इसमें कह रहा है 240 मीटर लंबी एक ट्रेन है, वो एक खंबे को 18 सेकंड में पार करती है और अपोजिट डायरेक्शन में 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही ट्रेन को 21 सेकंड में पार करती है। देखिए पोल या किसी व्यक्ति को पार कर रही है मतलब खुद की लेंथ कवर कर रही है। तो पहले यहाँ से अपन एक्स की स्पीड निकाल लें, वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम 240 अपॉन 18, ये आएगा मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर में निकालना तो इंटू कर देंगे 18/5 से, ये हमारे पास आ जाती है इसकी स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर। अब दूसरी ट्रेन को जब पार करेगी तो लेंथ दोनों की ऐड होती है तो वो हो जाएगी एक्स प्लस वाई की लेंथ, ठीक है। दूरी क्या होती है 4 गुना समय, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस होगी, तो 48 प्लस 72 अपन करेंगे तो हो जाएगी 120 स्पीड। टाइम देखिए सेकंड में, तो इसको भी चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में 5/18 इंटू 21, 6 से 3 टाइम और 6 से 20, 3 से 7 टाइम, 7 इंटू 5 35, 35 इंटू 20 700, ये दोनों की लेंथ आ गई। इसमें से पहले वाले की लेंथ अपने पास है 240, वो इसमें से माइनस कर देंगे तो ट्रेन वाई की अपने पास क्या आ जाएगी लेंथ आ जाएगी कितनी लंबी है, तो वो हमारे पास कितनी आ जाती है 460। ठीक है, यहाँ तक कह रहा है कि सेम डायरेक्शन में 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी जेड को पार करने में वाई को कितना समय लगेगा। समय हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस दोनों की जुड़ेगी 140 प्लस 460, तो ये हमारी हो जाएगी 600। स्पीड माइनस हो जाएगी सेम डायरेक्शन में 72 माइनस 42, तो ये हो जाएगी 30। ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको चेंज कर देंगे मीटर पर सेकेंड। 30 से कैंसिल हो रहा है 20, 5 से 4, तो 18 इंटू 4 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 72 सेकेंड। अगला देखिए, ए और बी है वो 1/4 और 5/4 के रेशियो में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं पार्टनरशिप में। तो यहाँ पे देखिए ये डायरेक्ट हम इनका रेशियो निकाल लें, इसको अपन 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा कितना 12/3,
तो नीचे दोनों में 12 है, हटा देंगे तो ए और बी का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा किस रेशियो में, 3:5 के रेशियो में। कह रहा है कि बिजनेस में वो अपनी सर्विस दे रहा है, उसके लिए ए को जो प्रॉफिट होगा टोटल उसका 4% दिया जाता है, बाकी जो बचेगा जैसे 100% था, 4% ए को मिला, बाकी जो 96% होगा वो इस रेशियो में, इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, टोटल कह रहा है कि ये जो प्रॉफिट है उसमें बी का जो पार्ट है वो 30 लाख है, तो ए का पार्ट कितना होगा, देखिए भाई 4% तो ए को मिलेगा ही मिलेगा, वो तो उसका किसका किस लिए मिल गया, वो सर्विस दे रहा है, बाकी जो 96% होगा ना वो इस रेशियो में डिवाइड होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 और 5 कितना हो गया, 8। ठीक है, हमें कह रहे हैं 96% बचेगा वो इस रेशियो में बांटना है, तो इसको मैं 12 से इंटू करता हूँ, तो ये देखिए कितना हो गया 96, 12 से इंटू करेंगे 60, 12 से इंटू करेंगे 36, यानी ये 36 मिलेगा, इसको 60 मिलेगा, टोटल 96 और 4 इसको मिलेगा, तो 4 और ऐड कर दें तो ए को टोटल प्रॉफिट मिल रहा है, वो मिल रहा है कितना, 40%, और बी को कितना मिला है, 60%। तो 60% की वैल्यू 30 लाख है, तो 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 लाख हो जाएगी। सिंपल है। अगला देखिए, यहाँ कह रहा है कि एक्स वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 16, 20, 35, 42 से भाग दे तो ये वाले अपने पास रिमाइंडर बचे। एक्स वो 13 से डिविजिबल है, तो एक्स का मान क्या होगा। अब की बार देखिए ऑप्शन से हम करते हैं, लेकिन यहाँ पे रेंज दे दी। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम एलसीएम में पढ़ चुके हैं टॉपिक के, कि जो भी हमारा एलसीएम आता है उसमें से जो इनका सेम जो डिफरेंस होगा, देखिए 16 में से आप 10 घटाओगे 6, 20 में से 14 घटाओगे 6, 35 में से 29 घटाओगे 6, तो ये जो डिफरेंस होता है सेम सेम जो रिमाइंडर होता है वो हम इसमें से एलसीएम में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो पहले इनका एलसीएम लेंगे, सबसे बड़ा जो नंबर है ना 42, ये आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये होता है अपने पास क्या, 6 into 7, 35, 7 into 5, तो 7 आ चुका तो 5, 20 होता है 4 into 5, तो देखिए 5 आ चुका और एक 2 6 में आ चुका, बचा 2। 16 अपने पास क्या होता है, 2 की पावर 4, तो एक 2 यहाँ पे एक यहाँ पे, तो बचा कितना, 4, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 5 into 2 10, 6 into 7 42 into 4 168। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें से यदि हम घटा दें सेम रिमाइंडर जो 6 है, तो वो आंसर होना चाहिए, लेकिन नहीं, वो रेंज दिए, तो यहाँ पे आप देखो सारे 3000 के आसपास है, इसका मतलब इसका अपन 2 टाइम लेंगे। ठीक है, तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3360, उसमें से हम 6 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये जो हमारा आंसर आएगा 3354, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो 13 से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो ये किसके बीच में आ रहा है, ये आ रहा है आंसर ए। ओके, अगला देखिए, 88 मीटर, 165 मीटर, 187 मीटर, कह रहा है कि साइड वाला एक अपने पास ट्राइंगुलर पार्क है, इसका एरिया जो है वो कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर जो प्लॉट है उसके एरिया के बराबर है, तो पहले इसका एरिया निकालेंगे, उसके बराबर किसका कर देंगे, हम आयत का कर देंगे। इसकी साइड का रेशियो 5:3 है, तो हमें पूछा है इसका पेरीमीटर। देखिए पेरीमीटर जो होता है आयत का वो होता है 2 into l+, ठीक, जैसे इसकी साइड है मान लीजिए 5x और 3x, तो ये क्या होगा, 2 into 5 + 3 यानी 8x, यानी 16x, ये इसका पैरामीटर होगा। तो x की वैल्यू हमें निकाल के यहाँ पे रखनी है, तो जो भी आंसर होगा वो 16 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो 16 के जो मल्टीप्लाई है वो लगभग सारे ही दे रखे हैं, तो ऑप्शन से हम नहीं कर सकते, अब हमें इसको आगे सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास है 11 into 8, ये है 11 into 15, और ये है 11 into 17, तो 8 15 17 ये ट्रिपलेट है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा जिसका एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हमारे पास इसका एरिया होगा। और ये एरिया किसके बराबर होगा, रेक्टेंगल के, जिसकी साइड क्या है 5x और 3x, तो इसका एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये होगा 5x into 3x, इसके बराबर होगा। इसको सोल्व करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 से 44, 5 into 3 15, 15 से 11 टाइम। ठीक है, तो ये आ गया x², तो इधर आ गया 4 into 11 into 11, तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 20, तो आंसर आ जाएगा 16 into 20, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, तो ये हमारे इस पेपर के 25 क्वेश्चन थे, बहुत ही अच्छे पेपर आए थे आईसीआर के, और इसके 8 पेपर हैं जो हम डेली यहाँ पे सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।